अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा था लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ का, जिसकी बेटा हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा। सोल्व द इक्वेशंस एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलमोस्ट 8 पार्ट्स गिवन है बेटा, और आपने क्या करना है, उन्हें सोल्व करना है उन इक्वेशंस को, और एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर गिवन हो तो। अब मैंने इसका बेटा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो है 1 आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। 3x + 4 √ = 2। एक बात बेटा याद रखिएगा कि अब जब इक्वल आ चुका है तो ये इक्वेशन है एक किस्म की। अगर ये 2 लेफ्ट साइड पर होता, यहाँ पर होता -2 और इक्वल के साइड पर होता 0, तो आपने करना क्या है कि दोनों साइड्स पर लेफ़्ट और राइट पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लाजमी रखनी है बेटा। अब देखें यहाँ पर 2 ऑलरेडी गिवन है। अगर यहाँ पर 0 होता तो मैं क्या करता, -2 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देता, ताकि राइट और लेफ़्ट साइड पर दोनों पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ बाकी रहें। तो अब क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम जानते हैं कि स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं इसकी बोथ साइड्स पर। तो क्या करेंगे, 3x + 4 अंडर रूट और इसका स्क्वेयर इक्वल के दूसरी साइड पर 2 है और उसका भी स्क्वेयर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि स्क्वेयर रूट जो है वो इस स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा वो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि स्क्वेयर रूट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। जब ये अंडर रूट हम ख़त्म करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और 1/2 इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वो डिवाइड में होगा 1/2, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा ये कैंसिल होते हैं, तो हम डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं। अंडर रूट इस केस से कैंसिल, अंदर बचेगा 3x + 4 इक्वल के दूसरी साइड पर 2 का स्क्वायर लें तो ये 4 होता है। अब आपने जस्ट करना क्या है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें एक तरफ कर लें। 3x तो सिंगल वैल्यू है x वैल्यू, और कांस्टेंट 2 हैं तो ये हम एक साइड पर लिख लेते हैं 3x = 2। अब ये प्लस का 4 बेटा जब राइट साइड पर आएगा तो -4 हो जाएगा। जब ये कैंसिल होंगे तो आंसर 0 आता है ऑफकोर्स। तो 3x = 0। अब जब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो 0 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 0 के नीचे आकर बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 0 से जो भी डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है वो 0 प्रोड्यूस करता है आंसर। तो x का आंसर क्या आ जाता है, 0। आप क्या करें कि इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 0। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है, 3x + 4 √ 2। अब क्या करें, x जहाँ पर है आप वहाँ पर 0 पुट करें तो आपका लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आएगा। तो चले मैं वैसे प्रैक्टिस के लिए हम वैसे चेक कर लेते हैं कि 0 पुट करते हैं, इस x की जगह ये 0 पुट किया, +4 और अंडर रूट लगाएं और इक्वल के दूसरी साइड पर है हमारे पास 2। अब देखें 0 से जो मल्टीप्लाई होता है 0, ये +4 और ये अंडर रूट इक्वल के दूसरी साइड पर 2। अब 0 + 4 4 का जो अंडर रूट होता है बेटा वो आप जानते हैं वो 2 के इक्वल होता है, = 2। तो हमारा लेफ़्ट और राइट का आंसर ठीक आ चुका है। तो ये हमारा आंसर ठीक होगा इस तरह से, x = 0। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हम 4 पार्ट पे ट्राई कर लेते हैं। 2 × t + 4 का अंडर रूट = 5। अब हम क्या करते हैं कि ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम राइट साइड पर इसे शिफ्ट करें तो ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, t + 4 अंडर रूट 5 ओवर ये 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह बन चुका है बेटा। हमने जहाँ वैसे स्क्वेयरिंग की थी, स्क्वेयरिंग क्यों की थी, क्योंकि हमने स्क्वेयर रूट ख़त्म करना था। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं ताकि हम स्क्वेयर रूट ख़त्म कर सकें यहाँ से।
टी प्लस 4 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, और बिल्कुल इसी तरह राइट साइड पर भी इस वैल्यू का स्क्वायर। अब बिल्कुल इसी तरह बेटा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो टी प्लस 4 बचेगा। इक्वल के दूसरी साइड पर देखें तो 5 का स्क्वायर अलग से लेना है और 2 का स्क्वायर अलग से लेना है। तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 के इक्वल होता है और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। तो इसमें वेरिएबल एक है लेकिन कांस्टेंट 2 है, तो कांस्टेंट को अलग कर लें क्योंकि हम इसमें टी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 25/4, जब ये प्लस का 4 बेटा हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं ताकि एक सिंगल वैल्यू जनरेट हो सके। तो t इक्वल टू इसका बेटा एलसीएम कितना आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर 4 का 1 होगा। तो 4 × 1 4। अब एलसीएम लेना आप अच्छे से जानते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसे उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 4 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 एज इट इज़ लिखा जाएगा माइनस। अब जब 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो बेटा आंसर 4 ही आएगा। अब उस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें -4 से तो 16 आंसर प्रोड्यूस होता है। अब क्या करना है, सिंपली आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है 25 में से। जब हम 16 को लेस करते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर आता है 9 और डिनोमिनेटर में आपके पास है 4। तो ये बेटा आपका सॉल्यूशन सेट निकल आता है 9/4। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करें टी की जगह 9/4, तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये आपका। अब बेटा हम इसका पार्ट नंबर 6 ट्राई करते हैं। 6 पार्ट में क्या आपको क्यूब रूट गिवन है। पहले हमने सिंपल किए थे, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर लेते थे। अब क्या है, आपको यहाँ वैल्यू 3 गिवन है, यानी पावर ये 3 है। ये 1/3 बन जाएगी जब हम इसे ओपन करेंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे, अगर 2 - t अगर हम ये ख़त्म करें तो ये बेटा 1/3 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये भी बिल्कुल इसी तरह 2t - 28 और ये पावर में जब आएगा तो 1/3 बन जाएगा। जब आप इसे वापस इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 1/3 बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा। कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि यहाँ पर मल्टीप्लायर होती हैं, वो थोड़ी सी बड़ी करके लिखी होती हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये इस ब्रैकेट के साथ, ये इस स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर इसे आप देखें तो ये इसका पावर बनती है जाकर। अब 1/3 को कैंसिल करना है तो एक ही तरीका है बेटा, क्या करेंगे, इसका क्यूब लेंगे बोथ साइड्स पर ताकि हम 1/3 को कैंसिल कर सकें। तो लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पर आप क्यूब लें, 2 - t 1/3, इसका आप अलग से क्यूब ले लें बेटा लेफ़्ट साइड पर, और यहाँ से हम राइट साइड पर इसका अलग से क्यूब ले लेते हैं ताकि हम 1/3 पावर जो है इसको कैंसिल आउट कर सकें। अब आप जानते हैं कि बेस सिंगल हो और पावर्स जो हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 - t ये हो जाएगा 1/3 × 3 इक्वल के दूसरी साइड पर बिल्कुल इसी तरह आपने करना है 2t - 28 1/3 × 3। ये देखिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यूज़ बचती हैं 2 - t इक्वल 2t - 28। अब चूँकि बेटा इसमें हमने t जो कि वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कांस्टेंट अलग कर लें और वेरिएबल्स जो हैं वो अलग कर लें। ये 2t पॉजिटिव है, ये माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, ये -28 है, ये 2 यहाँ पर मौजूद है बेटा पहले से ही। -28 लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करें तो ये प्लस का 28 हो जाएगा, और ये 2t राइट साइड पर पहले से मौजूद है। जब ये -t लेफ़्ट से राइट पर शिफ्ट होगा तो ये प्लस का t हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 + 28 बेटा ये आपके पास होता है 30 के इक्वल, और राइट साइड पर देखें तो ये 2t + t 3t बन जाएगा। अब चूंकि हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाकर आपके पास
डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा टी का आंसर निकल आता है कुछ इस तरह से। जब इसको इससे कैंसिल आउट करते हैं तो ये 10 आता है। ये बेटा टी का आंसर है। इसका सॉल्यूशन सेट भी आपके पास यही बनेगा 10। अब आप अगर अपना क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं तो इस 10 को यानी इस टी की वैल्यू को अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करें तो आपका लेफ़्ट और राइट का आंसर दोनों सेम आएंगे। आप चेक कर सकते हैं इसे। चलें तो बेटा आपके लिए इसका लास्ट पार्ट जो कि एक पार्ट है 8 पार्ट वो ट्राई करते हैं। x+1/2x+5 होल का अंडर रूट इक्वल टू 2। अब देखिए अंडर रूट है यानी कि स्क्वायर रूट है, तो इसे सिंपली हम ख़त्म करने के लिए ओनली स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स पर। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो हम क्यूब लेते, चूंकि क्यूब रूट नहीं है तो हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करें बेटा x+1/2x+5, ये आपका अंडर रूट और ये हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह राइट साइड पर भी स्क्वेयर कर लें 2 का। तो आप जानते हैं बिल्कुल उसी तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी x+1/2x+5 इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा आप जानते हैं वो 4 के इक्वल होता है। अब 4 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, जिसका डिनोमिनेटर नहीं कुछ ना हो वो 1 होता है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मतलब कि चिल्ले पाई ज़रब करना। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 × x+1 इक्वल टू 4 × ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x+5। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना तो ये एज इट इज़ लिखी जाएगी। 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2x 8x प्लस 4 × 5 20। अब वेरिएबल एक साइड पर आप पर लिख लें बेटा, x वेरिएबल है और यहाँ पर 8x है और जो कांस्टेंट है वो 1 और +20 है। तो आप करेंगे क्या कि 20 जो है बेटा इसे आप लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करें, 1 - 20 हो जाएगा। ये प्लस का 20 है ना, जब लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 8x, ये प्लस का x है, जब राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका -x हो जाएगा। अब इसे माइनस करें तो 1 - 20 ये इक्वल होगा -19 के, चूँकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसमें, और यहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड पर 8x - x ये होता है 7x। अब चूँकि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, जब लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू ये आ जाती है। मतलब कि सॉल्यूशन सेट भी यही हुआ आपका -19/7। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं बेटा, -19/7 ये x की वैल्यू है। आपको x इस ओरिजिनल क्वेश्चन में जहाँ पर नज़र आता है आप वहाँ पर पुट करें तो आपका लेफ़्ट और राइट का आंसर बिल्कुल दोनों सेम आएंगे। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, हम दोबारा से उसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।